नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि पाकिस्तान चाइना से जिन वेपन्स को खरीदता है तो अक्सर उनका इस्तेमाल वे भारत के खिलाफ ही करते हैं और चीन भी लगातार भारत को उलझाए रखने के लिए अपने जो बड़े वेपन्स हैं वो भी पाकिस्तान को प्रोवाइड कराता है। तो अब एक और ऐसी ही खबर सामने निकल करके आई है जहां पर पाकिस्तान चाइना से जो बड़े वेपन्स हैं उनको खरीद सकता है। तो आप सबको पता होगा कि चीन पहले ही पाकिस्तान को अपने जो J-10 फाइटर जेट्स हैं वे यहाँ पर पकड़ा चुका है, लेकिन भारत को इनसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो इन फाइटर जेट के खिलाफ में और इनको काउंटर करने के लिए भारत के पास कई सारे वेपन्स मौजूद है, जिसमें आप सबको हमारे पास S-400 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वे भी देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ इनको काउंटर करने के लिए हर कैटेगरी के जो फाइटर जेट हैं वे भी आप सबको भारत के पास देखने को मिल जाएंगे, केवल यहाँ पर जो स्टेल्थ वेपन्स है उनको छोड़ करके। लेकिन अब इन्हीं स्टेल्थ वेपन्स को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जिसके अनुसार 2028 तक जो पाकिस्तान है तो उनको चाइना से उनके जो GJ-11 स्टेल्थ ड्रोन्स हैं वे यहाँ पर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो चाइना का GJ स्टेल्थ ड्रोन है उसकी जो इमेज है उसे आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घातक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर इनकी जनता और इनकी सरकार से ज़्यादा जो इनके देश के ऊपर कंट्रोल है वो आप सबको इनकी आर्मी का देखने को मिलेगा। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि अगर चाइना के ये ड्रोन यहाँ पर इनके गलत हाथों में लगते हैं तो डेफिनेटली इनका जो इस्तेमाल है ये भारत के खिलाफ में करने वाले हैं। तो भारत के पास इस ड्रोन के लिए यहाँ पर क्या काउंटर हो सकता है? तो सबसे पहले तो चाइना का ये जो ड्रोन है तो ये एक स्टेल्थ ड्रोन है जिसको रोकने के लिए हमको जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर चाहिए होंगे। तो भारत पहले से ही S-400 को यहाँ पर खरीद चुका है। इसके अलावा हम XR-SAM जैसे, आकाश NG जैसे जो नेक्स्ट जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम है तो इनको भी डेवलप कर रहे हैं। तो इन सारे हथियारों को तो आप मान करके चलिए कि ये भारत के एक डिफेंसिव सिस्टम होंगे, लेकिन ऑफेंसिव में हमारे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन मौजूद है? तो आप सबको पता होगा कि हमारी DRDO भी एक घातक नाम का जो स्टेल्थ UCV है उसके ऊपर काम कर रही है, जिसे हम सब घातक या फिर ओरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी चाइना का जो GJ-11 ड्रोन है इसी के जैसा एक स्टेल्थ ड्रोन होगा जो कि लगभग 15 टन के आसपास का होने वाला है और इसमें भारत का जो ड्राई कावेरी इंजन है वो यहाँ पर लगने वाला है। तो अगर आप चाइना के इस ड्रोन की बात करते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप सबको पब्लिक डोमेन में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये एक 20 टन कैटेगरी का ड्रोन होगा, यानी कि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो आप सबको 20,000 किलोग्राम के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाते हैं भारत के ओरा के साथ में तो वो एक टोटल 15 टन का सिस्टम होगा जो कि अपने साथ 2 टन तक के पेलोड को कैरी करने में कैपेबल होगा। तो इस हिसाब से चाइना का ये जो GJ-11 ड्रोन है तो ये अपने साथ आप मान करके चल सकते हैं कि 2 से लेकर के 3 टन तक का जो पेलोड है उसे कैरी करने में सक्षम होगा, जिसमें ये यहाँ पर स्टैंड ऑफ रेंज से अपनी जो मिसाइलें हैं उन्हें भी फायर कर सकता होगा, जो कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकती है। और पास्ट में ऐसी भी रिपोर्ट्स आ चुकी है कि चाइना अपने जो J-20 फाइटर जेट है तो उनको भी पाकिस्तान को प्रोवाइड करा सकता है। तो भले ही जो J-20 है वो एक ट्रूली 5th जनरेशन का फाइटर जेट ना हो, लेकिन राफेल या फिर यूरोफाइटर टाइफोन जैसे जो फाइटर जेट है तो उनसे तो ये आप सबको स्टेल्थी देखने को मिलेगा। तो इन सारे स्टेल्थी हथियारों को काउंटर करने के लिए भारत को भी जल्द से जल्द अपने एमका और घातक जैसे जो स्टेल्थ वेपन्स है इनको डेवलप करना पड़ेगा। तो हमारे दोनों ही वेपन्स आप सबको 2025 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर ओरा के साथ में भारत को ये करना पड़ेगा कि इसकी टेस्टिंग को जल्द से जल्द पूरा करके इसको भारतीय सेनाओं का जो बेड़ा है वहाँ पर शामिल किया जाए, जिससे कि हम चाइना के जो स्टेल्थ वेपन्स है तो उनको अपने दूसरे वेपन्स के बजाय जो हमारे खुद के स्टेल्थ वेपन्स है उन्हीं से यहाँ पर काउंटर कर पाएँ। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।